आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास अपडेट्स लेके हम हाजिर हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक बहुत 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 बड़े बयान की। अब देखिए, हमास प्रो पैलेस्तीन पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप मानेंगे? तो अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जगह। यहां पे अगर आप देखो तो फ्रांस, यूके, अमेरिका, भारत, केरल में हुए। किसी ने हमास को कंडेम किया? नहीं किया। हमास क्या बोल रहा है? मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं, हमास एक आतंकी संगठन, लेकिन भारत सरकार ने भी इसको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया पैलेस्तीन की वजह से। अब जो गाजा में सिविलियंस है, दिल टूट जाता है जब देख के छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियंस वहां पे मारे जा रहे हैं। और इजराइल को रुकना चाहिए, बिल्कुल। इजराइल को, सिविलियंस को पूरी प्रोटेक्शन, नैतिकता के जो इजराइल कर रहा है वो भी बहुत गलत है अब, और उसका सपोर्ट छूटता जा रहा है। पता है, पूरी दुनिया मजे ले रही है, इस्लामिक वर्ल्ड भी मजे ले रहा है। तो अभी हमास देखिए क्या कह रहा है। हमास के ऑफिशियल कह रहा है कि भाई देखो, इंटरव्यू के दौरान उसने बोला कि देखो ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी, हमने सिविलियंस की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीधा बोला, जो टनल्स हैं हमने अपने फाइटर्स को बचाने के लिए बनाई है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है टनल्स को सिक्योर करने का। हम टनल से ही हमला करेंगे, और बताइए कहां से हमला करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो हमने सिविलियंस का ठेका नहीं ले रखा है, लोगों का ठेका, बच्चों का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हमने अपने फाइटर्स का ठेका ले रखा है। सिविलियंस की जिम्मेदारी इजराइल और यूनाइटेड नेशंस की है, वो देखें जाके। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, और इस तरीके से दिमाग देख सकते हो ना। आज आखिरी दिन है हमारे एनएलपी का, तो ऐसे ही हम दिमाग की आपकी रिवायरिंग करेंगे कि आप बढ़िया बढ़िया सोचो, और जो भी आप पढ़ो आपको 100% रिटेन रहे। तो 450 का कोर्स है। आज के बाद, आज लास्ट डेट है, हम बैच ही बंद कर देंगे अब, ठीक है? तो इसीलिए इसको जरूर अवेल करें। लाइव क्लासेस चल रही है, अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, अभी 7 क्लासेस और बाकी हैं, 8 लेक्चर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगे, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो आप देखिए इसमें क्या क्या समझना है आपको। पहली बात तो ये समझना है कि हमास को गाजा के लोग सपोर्ट करते थे, सब नहीं, लेकिन करते थे। अब वो पूरे पैलेस्तीन का प्रतिनिधित्व करता, देख लो, उसने अपने मुंह से बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे सपोर्ट सिविलियंस का, हम नहीं बचाएंगे सिविलियंस को। इजराइल बचाए, यूनाइटेड नेशंस बचाए, यानी कि वो अपने लिए लड़ रहा है। जिस दिन उसने हमला किया उसी दिन उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है गाजा का। बहुत सारे तरीके थे दोस्तों। अगर गाजा को प्रॉब्लम थी तो आज जो प्रोटेस्ट हो रहे ना, वो हमले से पहले भी हो सकते थे, है ना? लेकिन इतना बड़ा हमला किया, 1400 इजरायलीज को मार दिया, वो कहां का न्याय है? तो वो तो आतंकी है, राक्षस है, उनको तो खत्म ही होना है। लेकिन यहां पे जो लोग मर रहे हैं, इसमें हमास, देखिए इजराइल तो गलती कर रहा है, वो तो बहुत गलत है, ठीक है? और यहां पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहा है। बस बम बरसा दो, खत्म कर दो। बेंजामिन नेतन्याहू का भी काम खत्म ही है। लेकिन हमास जो इतना बड़ा कहता है कि हम तो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ये कहता है। और बड़ी बात यह कि जब भी पैलेस्तीन में प्रोटेस्ट होते हैं या प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, तो हमास का कंडेमनेशन होता ही नहीं है। केरल में एक फॉर्मर हमास लीडर खालिद हमाद, वो जाके रैली, वर्चुअल रैली करता है। तो लोगों को इतनी समझदारी तो होनी चाहिए भाई, कि देखो ये क्या हो रहा है कि नहीं? जो लोग हमास को कंडेम, आपको लग रहा है अगर हमास सही है, मन में तो आपको पता ही होगा, आप भी इस युद्ध में उतनी भागीदार हो, इंसानियत के साथ खड़े रहो। इजराइल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, हमास तो सबसे बड़ा गलत कर रहा है। सरेंडर करो ना, खत्म नहीं करने देगा। अरे सब अपनी रुकनी रोटियां सेक रहे हैं। तो अब बात करते हैं लाइव अपडेट्स की, क्या क्या लाइव अपडेट्स आई हैं, ठीक है? मेरे सामने यहां पे लाइव अपडेट्स खुली हुई है। चलो, तो सबसे पहले तो इजराइल के मिनिस्टर ने यह बोला है कि गाजा सिविलियंस को इजिप्ट के सिनाई में ट्रांसफर कर दो, ठीक है? इजराइल के मिनिस्ट्री, सरकारी एक मिनिस्टर है, उन्होंने यह बोला है कि गाजा के 23 लाख लोगों को, जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है ना, इधर देखिए ये इजराइल है ना, ये गाजा है, ठीक है?
और इधर इजिप्ट है, तो बीच में से ट्रायंगल का सिनाई पेनिनसुला नहीं है इस तरीके का, और यहां से फिर इजिप्ट चालू होता है, ये पूरा इजिप्ट, तो ये भी इजिप्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये पूरा डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया। तो यहां पे ये बोला है कि इजिप्ट मतलब जितने भी 23 लोग हैं उनको सिनाई पेनिनसुला में कर दो, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट पेपर है एक तरीके से कि इससे जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। भाई अगर इजराइल अलाउ कर दे अभी भी लोगों को आना कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू बोल देते कि हम ये अलाउ कर रहे हैं कि गाजा के सिविलियंस यहां पे आ जाएं, रह लें, तालियां बज जाएंगी पूरी दुनिया में इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और सारे यहूदियों के लिए तालियां बज जाएंगी कि क्या बात है, क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लिया है तुमने, सबके मुंह पे तमाचे पड़ेंगे। और फिर मारो हमास को, घेर के मारो, घुस के मारो, कोई नहीं रोक रहा है ना। हमास ने एक और होस्टेज को रिलीज किया है, तो नेतन्याहू ने बोला कि ये बहुत ही क्रूअल प्रोपेगेंडा है, होस्टेजेस को रिलीज तो करते जा रहे हो एक एक करके, इसका मतलब क्या है, अगर हिम्मत है तो पूरा करो, सबको करो साथ में, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी यूके की जो होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज को हेट मार्चेस बोला है कि ये नफरत की रैलीज हैं। जापान ने हमास रिलेटेड इंडिविजुअल्स पे पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिए हैं, लगाने भी चाहिए, ज़रूरी भी हैं, ठीक है। अब इजराइल के इन्वॉय ने यूनाइटेड नेशंस में बोला है कि हमास जो है वो मॉडर्न डे नाजीज हैं, ठीक है, ये जिस तरीके से मार रहे हैं मॉडर्न डे नाजीज हैं, तो तुम भी तो थोड़ा सा करो भाई नैतिकता। ये बोल रहे भैया, इजराइल के इन्वॉय ने बोला था यूनाइटेड नेशंस को कि इस्तीफा दे दे, एंटोनियो गुटेरेस आतंकवाद के साथ है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पे हमला हो रहा है, तो इतना तो वही बता रहे ना कि इजराइल भी अपना सपोर्ट धीमे धीमे खोता जा रहा है। जो उसको शुरुआत में सपोर्ट मिला था ना, अब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बस मार ही रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो और ज़्यादा तीव्र हो गई है। रिसेप तैयब अर्दोगान ने, जो टर्की के प्रेसिडेंट, भयानक तरीके से इजराइल पे बरसे हैं वो, और इजराइल टर्की के रिश्ते खत्म ही है, मान लीजिए, तगड़े तरीके से बढ़ते हैं कि ये लोग वॉर क्राइम कर रहे हैं, ये पागल है, ये रुक नहीं रहे। इजराइल ने बोल दिया कि अर्दोगान सांप है, सांप है ना, ये एक सांप है, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद UNRWA चीफ ने ये वार्निंग दी है कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट और कलेक्टिव पनिशमेंट, जिसका डर था कि एक ने किया तो सबको मार दो जान से, ये हो रहा है गजा में, मतलब कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फिर से फेल होता हुआ दिख गया, कुछ भी नहीं कर पाया, वो कुछ कर भी नहीं सकता। UN एकदम बेकार संस्था उसको घोषित कर दे रहा है, एक डिस्क्रिमिनेटरी संस्था है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया कि इजराइल को फंड करो, भले ही हमको अपने बजट पे कटौती करनी पड़े, लेकिन इजराइल को जितना हो सके पैसा दो, ओके, ये चीज है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि अभी जो एड सिस्टम है गजा के लोगों के लिए, वो फेल होने वाला है। जितने ट्रक्स एंटर कर रहे हैं दैट इज इनसफिशिएंट, जितनी डिमांड है उससे कम ट्रक्स आ रहे हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो 110% ये जो एड सिस्टम है ये पूरी तरीके से फेल होगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को ब्लेम किया, क्या बात है, यूक्रेन फाइनली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पिक्चर में आई गए कि एंटी इजराइल रायट जो डाइगेस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुए वो यूक्रेन की वजह से हुए। आपको पता ना, कल रशिया में अल्लाह अकबर कहते कहते घुस गए डाइगेस्तान एयरपोर्ट पे कि इजराइल से प्लेन लैंड हुआ, बड़ी डरावने वाली इमेज थी, मारो इनको। ये नफरत, वाह क्या बात है, धर्म नफरत सिखाता है, शर्म नहीं आती। यही बता रहा ना, पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है, क्रिश्चियंस मार रहे हैं, यहूदी मार रहे हैं, मुस्लिम्स मार रहे हैं, सब एक दूसरे। भाई धर्म जीसस क्राइस्ट के तो वचन ही, उनको अगर कोई समझ ले, जीसस को, मोजेस को, प्रॉफिट को, तो भाई उन्होंने कभी भी नफरत की बात नहीं की। लेकिन यहां सब लड़े हैं। वो ओशो सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, प्यार की बात कर रहे हैं लेकिन प्यार है ही नहीं, है ना, कहीं आपको प्यार दिखेगा नहीं। अमेरिका ने बोला है कि भाई देखो, अभी इजराइल हमास का सीज फायर नहीं होना चाहिए, सही वक्त नहीं है। बहुत बढ़िया, दोगलापन अमेरिका के सामने आ गया।
सीधा कह रहा है कि अभी देखो सीज फायर अमेरिका चाहता है भाई जितना लड़ो उतना अच्छा है। वो तो कश्मीर में भी कह रहा था, अच्छा पाकिस्तान बहुत पीछे पड़ा था, हाँ कश्मीर में अमेरिका को लेके आओ, वो सुलझा देगा, लड़वा देता और फिर भारत को भी हथियार भेजता, पाकिस्तान को भी हथियार भेजता। यही चाहता अमेरिका, पूरी दुनिया लड़े, तू मर जाए, खत्म हो जाए, हम तो पैसा कमाएंगे, हथियार बेचेंगे। अमेरिका में यही चलता है, अमेरिका में जो भी बिकने लगे सब बेच देते हैं। शादी है बेच दो, शादी कमर्शलाइज्ड है वहां पे, एक दिन की शादी करवा दो बेच दो, फिर आके डाइवर्स करवा लो, उसके पैसे ले लो, कुछ भी खाली सब बेच दो। तो अमेरिका पैसे पे चल रहा है, लेकिन फिर भी बेटर है अमेरिका बहुत ज्यादा, अगर आप चाइना और रशिया से कंपेयर करो, ठीक है। और इजराइल भी अमेरिका के नक्शे कदम पे चल रहा है। हमास को कितने शुरुआत में फंड किया? हमास को अगर आप इतिहास देखोगे ना 2005 के बाद से इजराइल ने फंड किया, हमास को बढ़ने दिया इजराइल ने, और बाद में वही डसा आके। तो आप पढ़ो टाइम्स ऑफ इजराइल, पढ़ो हारिट्स, जो दो बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, पढ़ो इजराइल के, उसमें आपको सब कुछ एडिटोरियल जो लिखे हैं, धज्जियां उड़ाई यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू की, ये चीज है। पुतिन ने बोला कि जो एंटी इजराइल रायट हुए कल, उसका फर्म रिस्पॉन्स होना चाहिए, तगड़े से हम उसको जो है वो डील करेंगे। और नेतन्याहू ने बोला, नेतन्याहू धीमे धीमे एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है लेकिन धीमे धीमे हो रहा है, और सीज फायर अभी नहीं होगा, नेतन्याहू ने साफ कर दिया। तो अभी आप मान के चलिए कि युद्ध चलने वाला है, जैसा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ ना, वैसे ये युद्ध भी चलता ही रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, वी ऑल्सो डोंट नो, ये चीज है। और तो कुछ खास नहीं है बाकी। इजरायली सोल्जर जिसको बंधक बनाया गया था, उसको गजा से फ्री किया यहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और अमेरिका और उसके एलाइड फोर्सेज ने इराक और सीरिया पे पता नहीं कितनी बार ड्रोन और रॉकेट से हमला किया इस महीने, 23 बार, 23 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि रीजन वाकई में डिस्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। नेतन्याहू ने इजराइल की आर्मी के लिए बोला है कि भाई हमने ग्राउंड एंट्री एक्सपैंड की है गाजा स्ट्रिप पे, और हम जितना हो सके उतना कर रहे हैं, मेजर्ड और स्ट्रैटेजिकली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। अपनी वॉर कैबिनेट को यही बोला कि सिस्टमैटिक प्रोग्रेस हमारी होती जा रही है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, बाकी तो अभी तो कुछ खास आया नहीं है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे बड़ी खबर, हमास ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भैया सिविलियंस की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मार दो पीट दो फर्क नहीं पड़ता, यही चल रहा है। थैंक यू सो मच।